नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में आना चाहिए। इसीलिए मैं सबसे कहता हूं कि म्यूचुअल फंड में अपने छोटी बचत को वहां पे लगा करके आप लंबे समय में अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को, अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी जानकारियाँ मैं आप तक लाता रहता हूँ, लेकिन इस वक्त मार्केट में जो चल रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बना हुआ है, जो युद्ध का माहौल की चर्चा हो रही है, उस पर हम बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि जब पहले भी कभी ऐसी स्थिति बनी, कहीं सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ऐसी स्थिति में मार्केट कितना गिरा और क्या हुआ, उस पर हम चर्चा करेंगे और साथ में कुछ कमेंट भी लूँगा। देखिए, इस वक्त में आप जब भी टीवी खोल के देखें, यूट्यूब खोल के देखें या कहीं भी आप देखेंगे तो आपको बस ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ये देखिए, 36 घंटे में आक्रमण, पाकिस्तान में खौफ का प्रसारण। अभी जो घटना भारत में हुई, ये एक कायराना घटना थी। इसकी निंदा सभी तरफ से की जा रही है और जिन लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है उसको सबक मिलना चाहिए। लेकिन बात ये नहीं है, अभी ये जो मीडिया रिंगटोन और सोशल मीडिया में चल रहा है उस पर दें 36 घंटे में आक्रमण, पाकिस्तान में खौफ का प्रसारण। यानी इन्होंने, ये सोशल मीडिया में, इस चैनल ने ये बता दिया कि बस 36 घंटे में आक्रमण होने वाला है। और आगे देखिए क्या क्या चल रहा है। अब अगला देखिए, ये उन्होंने 36 घंटे बताया, इन्होंने और कम करके 24 घंटे में पाकिस्तान को तबाह भी कर देंगे। ये जो सोशल मीडिया वाले हैं, न्यूज़ चैनल, ये इस तरह का बता रहे हैं। अब आगे और देख लें, ये कह रहे हैं 3 बजते ही युद्ध का मैदान तैयार, 3 बजे युद्ध का मैदान भी तैयार कर लेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़। इधर और देखिए, भारत पाकिस्तान में युद्ध शुरू, इनने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध भी शुरू कर दिया। भाई, युद्ध इतना आसान नहीं है। ये मानते हैं कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बहुत कायराना गलत हरकत थी। सारा भारत गुस्से में है, इसका जवाब देने की मांग कर रहा है। लेकिन अभी इस तरह की जो चर्चा चल रही है, इससे इन्वेस्टरों को काफ़ी डर लगा हुआ है कि अगर मार्केट गिरेगा तो क्या हमारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। देखिए, युद्ध की स्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती। कई पैमाने पर बहुत बड़ा नुकसान सभी देशों को झेलना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अभी ऐसी कोई हालात नहीं हैं जहां पर यह समझा जाए कि युद्ध होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये सब कुछ सिर्फ मीडिया और न्यूज़ चैनल दिन भर वही दिखा रहे हैं। अच्छा, उसी खबर को बार बार दिखाते हैं और लिखा रहता है लाइव। ये भी देख लें आप, लाइव लिखा रहता है और वो 4 दिन पुरानी वाली पिक्चर चलते रहती है। ये सब ठीक है, जवाब देना है तो हमारी सेना बैठी है, हमारी सरकार बैठी है, वो अपनी योजना बना रही, प्लानिंग कर रही है। उस हिसाब से जो उनको उचित लगेगा वो उस समय पर करेंगे। और जहाँ तक ये युद्ध की बात है, ये ऐसा बता करके तो नहीं होता कि पहले से सबको बता दिया जाए और भैया तैयार हो जाओ, पहले से ही उनको अलर्ट कर दिया जाए। ऐसा तो होता नहीं है। जब कभी भी होगा, अचानक होगा। इसीलिए मार्केट की गिरावट से ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो होना है वो तो होना है। लेकिन मार्केट की गिरावट, इसके पहले भी जब ऐसी घटनाएं घटी तो मार्केट के क्या हाल हुए उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, 1999 में जब कारगिल वार हुआ, मई और जुलाई 1999 में, तो इसके बाद मार्केट गिरा। लेकिन तुरंत ही कुछ ही दिनों में मार्केट ने मई से जुलाई के बीच में गिरावट के बाद जो सेंसेक्स था वो 1115 पॉइंट प्लस में बंद हुआ और निफ्टी 319 पॉइंट। मतलब, और 3 दिन में इस मार्केट में, जब ये कारगिल वार हुई तो 3 दिन में मार्केट ने जो गेन किया था उसको कवर भी कर लिया सिर्फ 3 दिन में। कौन सा? ये जो 33% की गिरावट हुई थी, मार्केट जब शुरू हुआ तो 3 दिन में सारा कवर, 3 महीने में पूरा कवर लिया इस गिरावट को, इस फॉल को। उसके बाद हम 26/11 मुंबई अटैक की बात करें 2008 में, तो नवंबर 26 से 29 के बीच में मार्केट को आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मार्केट 400 पॉइंट प्लस, 100 पॉइंट प्लस निफ्टी। कब? अटैक के दौरान, ड्यूरिंग अटैक डे। अब यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पांस दिया क्योंकि यहाँ पर टेरिस पर
हमारा दबाव ज़्यादा बनते दिखा, ये हुआ। उसके बाद हम यूरी अटैक की बात करें तो उरी में क्या हुआ, सितंबर 2016 में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और सेंसेक्स 400 पॉइंट गिर गया, निफ्टी 156 पॉइंट गिरा, लेकिन बाद में सब कवर हो गया, ये आप भी देख सकते हैं। पुलवामा अटैक की बात करूं, बालाकोट स्ट्राइक की बात करूं, फरवरी 14 से लेकर 26 2019, यहाँ पर भी सेंसेक्स 239 पॉइंट गिरा, निफ्टी 44 पॉइंट। किस दिन, जब स्ट्राइक हुई, उसके बाद अगले दिन ही बाउंस हो गया, वापस मार्केट की रैली बढ़ गई। अब पहलगाम हमला जो अभी हुआ, टेरर अटैक अप्रैल 25 में, यहाँ पर भी मार्केट कितना गिरा, सेंसेक्स फेल इन 2 सेशन, यानी 2 दिन तक मार्केट में गिरावट देखने को मिली। उसके बाद मार्केट बाइंग, फिर से एफआईज की बाइंग आने लग गई। तो ये सब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में ये सब घटनाएं कई बार हुई हैं भूतकाल में, लेकिन मार्केट वापस रिकवर हो जाता है। इसीलिए ऐसे समय में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके म्यूचुअल फंड में एसआईपी चल रही है, इन्वेस्टमेंट चल रहा है, तो आप उसको कंटिन्यू करें। बल्कि जब कभी भी मार्केट में गिरावट हो तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा बहुत पैसा लमसम करके ज़रूर डालें। यदि ऐसी गिरावट में आपको लग रहा है कि ये युद्ध होगा और गिरावट होगी, तो उसके पहले अगर आप प्रॉफिट में उसको बेच के निकल जाएंगे तो आप कंपाउंडिंग का जो पावर है ना, उसका फ़ायदा आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैं ये कहूँगा कि मार्केट में ये जो सब चल रहा है ना, टीवी न्यूज़ वगैरह में, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दें, मार्केट में कंटिन्यू बने रहें। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मैं कुछ कमेंट लेता हूँ, कमेंट पर आते हैं और देखते हैं। जॉनी जेम्स, इनका कमेंट है, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। टारगेट है इनका 50 लाख रुपए का और टाइम है 15 साल। इनके पास रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हैं। इनके पास में जो फंड है वो देख लिया, अंटिल आई रिटायर फ्रॉम जॉब। आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड 2000, एसबीआई लार्ज कैप मिड कैप, लार्ज मिड कैप 2000, यूटीआई निफ्टी मोमेंटम 30 इंडेक्स में 2000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 3000, टाटा स्मॉल कैप में 3000, ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में 1000। इस तरह की एसआईपी करें। एचडीएफसी मिड कैप में भी 3000, कोटक मल्टी कैप में 2000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं। बढ़िया, आपका पोर्टफोलियो कंटिन्यू करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका टारगेट है 50 लाख का, तो 50 लाख का टारगेट और टाइम आप दे रहे हैं 15 साल, और अभी इस वक्त आपकी एसआईपी चल रही है 18,000 रुपये महीने की। और मैं मान लेता हूं कि आपके पोर्टफोलियो ने 14% का रिटर्न बना के दिया। देखिए, मैं जो रिटर्न यहाँ पे बताता हूँ, एक कंजर्वेटिव, एक कम, मिनिमम, मीडियम, ऐसा रिटर्न बताता हूं, जबकि मार्केट 16, 17, 18% तक का रिटर्न भी देता है। लेकिन लंबे समय में सब मिलाकर के लगभग 15, 16, 18% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन मैं आपको 14% बना रहा हूं, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 15 साल में 32,40,000 रुपया, और इसकी वैल्यू 14% के रिटर्न अगर मिला तो 78,67,296 रुपये की हो सकती है। यानी आपका जो लक्ष्य है 50 लाख का, उससे ज़्यादा अमाउंट आपके पास बन सकता है। कंटिन्यू करें, मार्केट की गिरावट में ना डरें। त्रिभुवन पांडे जी लिखते हैं, सर नमस्कार, मैं बच्चों की योजना बनाना चाहता हूँ, दादाजी हूँ, क्या कर सकते हो? मेरी उम्र 77 साल का है, हमें मार्गदर्शन करें। डॉक्टर TN पांडे। देखिए पांडे जी, आप पहले भी कमेंट कर चुके हैं। मैं ये कहूँगा कि अब आप बच्चों के लिए योजना बनाना चाहते हैं तो आपके पास अगर कोई लमसम पैसा है, 10 जितना भी हो, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, और बच्चों के लिए करना चाहते हैं और बच्चों को आप 10-15 साल का समय देना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि उस पैसे को आप किसी लार्ज कैप में नहीं बल्कि स्मॉल कैप और मिड कैप में करें। यदि आपका टाइम 10 साल से ऊपर का है, बच्चों के लिए तो 10 साल से ऊपर का ही होगा, 15 साल 20 साल का, वहाँ पर इन्वेस्ट कर दें और उसमें आप एसआईपी भी कर दें और कंटिन्यू करें। मार्केट की गिरावट में थोड़ा बहुत टॉपअप या वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी करें। लेकिन अगर आप मार्केट को बिल्कुल नहीं जानते हैं, पहले से आप एसआईपी नहीं कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप कुछ दिन इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, इसमें अपना इन्वेस्ट करें। कुछ दिन, महीना 2 महीना देखें। मेरे ख्याल से आप मेरा वीडियो कई महीनों से देख रहे हैं, तो अब तक आपको तो म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत कुछ जानकारी हो गई है। तो अगर आपके पास जितना भी पैसा है, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख,
और बच्चों के लिए कर रहे हैं, 15 से 20 साल का टाइम आप दे रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि किसी स्मॉल कैप कौन से जिसका एयूएम बड़ा हो, 5,000, 10,000, 12,000 करोड़ रुपए का, जैसे निप्पॉन इंडिया हो गया, बंधन हो गया, टाटा स्मॉल कैप हो गया, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी स्मॉल कैप हो गया, ऐसे किसी फंड में आप डाल दें, मगर एक ही फंड में नहीं, कम से कम 2 से 3 फंड, जैसे एक स्मॉल रख लिया तो एक मिड रख लिया, या 2 स्मॉल 2 मिड, ऐसा करके भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा होगा। राजेश राजभर सर लिखते हैं, सर हमको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए राजेश राजभर सर, आपके कमेंट से लग रहा है कि आपने अभी तक के कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है, कोई पोर्टफोलियो आपका नहीं है, तो मैं कहूँगा अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में जो है, निफ्टी 50 में आप वहाँ पर इन्वेस्ट शुरू कर दें। और जैसे यूटीआई निफ्टी 50 हुआ, और भी बहुत सारे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है। आप मोबाइल में ग्रो ऐप डाउनलोड कर लें या कोई और ऐप, थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ से 100, 200, 500 जितने रुपए की वो एसआईपी म्यूचुअल फंड एएमसी ले रही है, उतने रुपए की एसआईपी चालू करें, कंटिन्यू करें। कुछ दिन बाद जब आपको मार्केट समझ में आ जाए तो आप ज़्यादा पैसा भी यहाँ पर डाल सकते हैं। रविंद्र सोनी सर लिखते हैं, ये कमेंट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। रविंद्र सोनी सर लिखते हैं, सर अगर पैसा बैंक में ना रिडीम करके स्विच किया जा सकता है उसी फंड में, बिकॉज 12.50% पैसा कटने से बच जाएगा, यानी आप कह रहे हैं टैक्स बचाने के बाद। तो देखिए, आप पैसा बैंक में रिडीम करके लाएं या किसी म्यूचुअल फंड में स्विच करें, आपको अगर प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट पर आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म जो कैपिटल आपका है उस हिसाब से आपको टैक्स तो देना पड़ेगा, चाहे आप स्विच करें या रिडीम करें। अब ये आप अपने हिसाब से करें। अगर आपके पास टाइम है तो आप स्विच कर दें दूसरे फंड में, उसी एएमसी के दूसरे फंड में स्विच कर दें। अब आगे आप लिखते हैं, अगर हाँ तो कैसे स्विच करें। तो देखिए, आपके जिस भी ऐप से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर आप जाएंगे, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको क्लिक करेंगे तो आगे आप जहां पूरा पोर्टफोलियो उस म्यूचुअल फंड का दिखने लग जाएगा, वहीं पे स्विच का ऑप्शन लिखा होगा। स्विच के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा आपसे कितने पैसे पूरे ट्रांसफ़र करना है, कितना करना है, वो उस हिसाब से पूछेगा और फिर वहीं पे फंड के नाम आ जाएंगे। जिस फंड में आपको स्विच करना है, अगले फंड में जाना है, वहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, 2 से 4 दिन में पैसा इस फंड से ट्रांसफ़र होके दूसरे फंड में चला जाता है। अब नाम अभिषेक भादुरी वेस्ट बंगाल से लिखते हैं, पोर्टफोलियो रिव्यू कर 10 लाख रुपया का एडलवाइज फ्लेक्सी कैप में 10 लाख, जेएम फ्लेक्सी कैप में 10 लाख, कोटक मल्टी कैप में 10 लाख, एचडीएफसी मल्टी कैप इंडेक्स फंड में 10 लाख, यानी 40 लाख रुपया आपने लमसम इन्वेस्ट किया है और आपका टाइम हो रहा है 10 साल। और आप पूछ रहे हैं 10 साल में कितना पैसा बनेगा। देखिए, 10 साल का टाइम है और आपके पास मैं देखूं तो ये भी लगभग लार्ज कैप, यहाँ पर भी लार्ज कैप ज़्यादा होंगे, ये मल्टी कैप है तो यहाँ लार्ज स्मॉल मिड सब होगा, एचडीएफसी मल्टी कैप ये भी वैसे ही है। ठीक है, पोर्टफोलियो आपका अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो है। अगर आप, मैं मान लेता हूँ कि आपके पास 10 साल का टाइम है और आपके पोर्टफोलियो ने 13% का रिटर्न बना के दिया। अब देखिए, रिटर्न की यहाँ कोई गारंटी नहीं है। अगर आप फंड को देखेंगे तो कई बार जब मार्केट अच्छा चलता है तो 15 और 16% का रिटर्न भी यहाँ पर मिलता है। लेकिन मैं कंजर्वेटिव तरीके से एक कम रिटर्न, मिनिमम रिटर्न पे कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ, तो आपका 10 साल में बन सकता है 1,35,78,270 रुपए की वैल्यू आपके पोर्टफोलियो की हो सकती है। वीएस मौर्य सर ये लिखते हैं 15 लाख रुपए, जी हाँ 15 लाख रुपए जमा करके करना है इनको, निप्पॉन लार्ज कैप में करूं या निप्पॉन मल्टी कैप में करूं, कितने मंथ से कितने मंथ ले सकता हूं। देखिए, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो मैं कहूँगा कि ठीक है, ये फंड में भी आप कर सकते हैं, लार्ज कैप में कर दीजिए फिर, या मल्टी कैप, दोनों ही फंड अच्छे हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। अब आप पूछ रहे हैं कि मैं कितने महीने तक ले सकता हूं। तो देखिए, अगर आप SWP पेंशन हर महीने ज़्यादा पैसा लेते हैं तो आपका पैसा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए 15 लाख रुपए जमा करने के बाद लगभग 6%, 1 साल का 6%, उसके 12 भाग कर दीजिए तो लगभग 7,500 रुपये महीना
कि आप SWP वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। ये पैसा आप अपने खर्च में ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको खर्च की आवश्यकता नहीं है तो आप इस पैसे को 10 साल, 15 साल, 20 साल का टाइम आपके पास है तो किसी मिड कैप, स्मॉल कैप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरह से आपका पैसा और अच्छा बन सकता है। लेकिन अब आप पूछ रहे हैं कितने समय तक ले सकता हूं, तो मैं आपको दिखाता हूं पिछला परफॉर्मेंस के आधार पर। तो आप यहां देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का है इक्विटी लार्ज कैप। निप्पॉन लार्ज कैप फंड में 15 लाख रुपए किसी व्यक्ति ने अगर रखा और हर महीने 7,500 रुपये SWP लेता गया, 10 साल तक अगर लगातार वो पैसा उसके खाते में आता गया 7,500 रुपया, तो आज की स्थिति में 29/4/2015 की स्थिति में हम देखेंगे। अच्छा, ये 10 साल मतलब शुरुआत कब से हुई थी? 1 मई 2015 से, और 29/4/2025 में हम देखें तो हर महीने 7,500 रुपये निकालने के बाद भी आप देख सकते हैं 15 लाख में से 7,500 रुपये हर महीने निकालने के बाद भी 9 लाख रुपये निकाल चुके 10 साल में, 120 महीने। अब 15 लाख में से 9 लाख रुपए निकालने के बाद आज भी पोर्टफोलियो की वैल्यू है 33,59,382, यानी लगभग 13% से ज़्यादा का रिटर्न मिला है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में। तो यहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करके SWP चालू कर सकते हैं। मैं पहले पैसे कम निकालने की बात करता हूँ, कम पहले निकाले हैं, उसके बाद जब इस तरह का पैसा बढ़ जाता है, जैसे 15 लाख का 33 लाख हो गया, अब यहाँ पे आप SWP में अपना पैसा ज़्यादा विड्रॉल कर सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से करें। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। महेंद्र कुमार राठौर सर लिखते हैं, सर जी आपके वीडियो डेली देखता हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने समझने मिलता है। 15 से 20 वर्षों के लिए SIP शुरू करनी है, मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। देखिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1000 बिल्कुल ठीक, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ठीक, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ठीक, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ठीक, SBI मिड एंड लार्ज कैप ये भी ठीक, JM फ्लेक्सी कैप 1000। यानी आप 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 रुपये महीने के SIP कर रहे हैं। सारे फंड आपके अच्छे हैं, लेकिन अच्छे के बाद भी एक दिक्कत है, आपका टाइम अगर 15 से 20 साल का है तो आपके पास, जैसे ये फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे लार्ज कैप में ज़्यादा ध्यान रहता है, यहाँ भी लार्ज कैप ज़्यादा रहते हैं। तो मैं कहूँगा कि कुछ पैसा इस फंड में से कम करके, ये देखिए एक लार्ज कैप लगभग ये हो गया, एक ये भी हो गया, एक ये हो गया, तो कुछ पैसा यहाँ से कम करके आप, क्योंकि टाइम आपके पास ज़्यादा है ना, तो आप स्मॉल कैप मिड कैप में अपना पैसा बढ़ा सकते हैं। महेंद्र कुमार राठौर जी। अगले कमेंट पे आते हैं हरमन सर, ये लिखते हैं सर पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए प्लीज। SBI कंट्रा 5,000, निप्पॉन इंडिया, अब निप्पॉन इंडिया कौन सा फंड है आपने नहीं लिखा है, HDFC फ्लेक्सी कैप 1,000, ICICI प्रूडेंटियल ये भी कौन सा फंड है आपने नहीं लिखा, फंड का नाम आपने नहीं लिखा। एडलवाइज का भी कौन सा फंड है आपने नहीं लिखा। पर चलिए फंड के नाम आपने पूरे नहीं दिए, पर फिर भी मैं कहूँगा कि ठीक ही हो गए। जब आप कर रहे हैं, अलग अलग फंड हैं, अलग अलग AMC की, अच्छी बात है, कंटिन्यू करें। 25 से 30 साल का टाइम आपके पास है तो ज़रूर कंटिन्यू करें। और हाँ, आपने यहाँ पे फंड के पूरे नाम नहीं दिए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ इस पर नहीं कह पाऊँगा। अगले कमेंट पे आते हैं राम जी सर। राम जी सर लिखते हैं इनका पोर्टफोलियो आया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 1.5 लाख लमसम आपने कर दिया है, 1500 की SIP भी कर रहे हैं। यहाँ पराग पारिक भी है, HDFC मिड कैप है, SBI स्मॉल कैप है, इतने सारे फंड हैं आपके पास। फंड कुछ ज़्यादा हैं, मैं कहूँगा यहाँ पे कुछ, अच्छा 10 महीने से आप कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, ये भी लिखा है मैंने, यहाँ 10 साल लिख दिया है, 10 महीने हैं। तो 10 महीने से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 37 साल की आपकी उम्र है और 2 करोड़ रुपए चाहते हैं। 18 से 20 साल का टाइम आप देंगे, 2 करोड़ रुपए आपके जरूर बन जाएंगे 15 से 20 साल में, जरूर बन जाएंगे, 2 करोड़ से ज़्यादा बन जाएंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप, जब आपका इतना टाइम है तो बहुत सारे फंड आपके पास हैं, कुछ लार्ज कैप को कम कर दीजिए। जो फंड डबल आपको दिख रहे हैं, कुछ फंड को आप वहाँ से कम कर सकते हैं। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। सर कौन है,
बाकले सर कुछ हैं। सर अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, जितना था 10,20,000 उतना ही इन्वेस्ट किया। कोई दिक्कत नहीं सर, आपने पिछली बार भी कमेंट किया था, ईमेल भी किया था, आप बिल्कुल कंटिन्यू करें। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि सारा पैसा आप एक ही फंड में ना डालें, मैंने आपसे ये कहा था। अब देखिए, जब ये थोड़ा सा पैसा आप कब से कर रहे हैं ये भी नहीं पता, आप यहाँ पर बने रहें। अगर आपके पास पैसा आता है तो इन्वेस्ट करें, नहीं आता तो आप थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें, आप अच्छा पैसा बना पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक बार फिर निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त भाई और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर कर दीजिए। मार्केट की गिरावट में डरना नहीं है, SIP कंटिन्यू करें, इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।